भगवान वेदव्यास के आसन को प्रणाम करता हुआ मैं अपने सम्मुख बैठी हुई गंगा यमुना सरस्वती जैसी पवित्र मेरी माताओं और बहनों, मंच के समक्ष आसन ग्रहण करने वाले संतगण और मेरे समक्ष बैठे हुए नौजवान साथियों, ये बहुत सौभाग्य की बात है कि जौनामयी की इस पावन और पावस और पुनीत धरती पर भागवत का यह आयोजन बड़ी निष्ठा व श्रद्धा के साथ आयोजित किया गया है और जिन्होंने कराया है वो निश्चित रूप से बहुत वंदनीय, अर्चनीय और बधाई के पात्र हैं। वह धरती पुण्य हो जाती है। भारत भूमि वैसे ही पुण्य है, लेकिन जिस स्थान पर भगवत गीता का प्रवचन हो रहा हो वो धरा निश्चित रूप से बहुत सौभाग्यशाली है और काफी जन्मों के पुण्य का वह प्रतिफल होता है। अगर भगवत शब्द पर हम विचार करें तो भगवत शब्द में 4 अक्षर हैं। एक भा है जिसका अर्थ भक्ति होता है, एक गा है जिसका अर्थ ज्ञान होता है, एक वा है जिसका अर्थ वैराग्य होता है, एक ता है जिसका अर्थ त्याग होता है। और जिस स्थान पर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो और त्याग हो, ऐसी भूमि इस पूरे विश्व में एक ही हो सकती है जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, भारत माता कहते हैं। भक्ति निश्चित रूप से एक ऐसा भाव है जिस भाव से अगर आप भगवत गीता को सुनते हैं तो निश्चित रूप से उस श्रवण का फल आपके लिए मिलता है। यह कोई मनोरंजन का स्थान नहीं है। पूरे क्षेत्र में बहुत सी भागवतें हो रही हैं। मैं नौजवान बच्चों से, नौजवान साथियों से और माता और बहनों से यह कहना चाहूंगा कि आज राम को मानना और राम कृष्ण को मानना उतना आवश्यक नहीं है जितना राम की बात को और कृष्ण की बात को मानना जरूरी है। रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। क्यों स्वामी जी? रामायण पर्याप्त न पढ़ना उस सांचे में ढलना होगा। चले राम के पद चिन्हों पर इतिहास बदलना होगा। केवल रामायण के पढ़ने से कल्याण नहीं होना है, क्योंकि भाषण से जन्नत और दोजख की रास्ता तय नहीं होती है। आपकी रास्ता तय होती है आचरण से। मैंने सभी माताओं को गंगा और यमुना और सरस्वती कहा। उसके पीछे पूरे भारतवर्ष की संस्कृति का भाव छिपा हुआ। गंगा कितनी भी गंदी हो जाए, कितने भी नाले उसमें आप डाल दें, लेकिन भाव गंगा के प्रति जो है अप्रतिम है, वो अद्वितीय है। भारतवर्ष ही एक ऐसी भूमि है जहां नदियों को माता कहा जाता है। इस क्या हो सकती है? गंगा का पानी गदला है पर मेरा भाव तो वही पुरातन है। गंगा का पानी गदला है पर मेरा भाव तो वही पुरातन है। मैं हिंद देश का वासी हूं, मेरा धर्म तो वही सनातन है।
मैं हिंद देश का वासी हूं, मैं धर्म को वही समझता हूं। ये वो भूमि है जहां पर्वतों जहां माता पिता को देवी और देवता तुल्य माना जाता है, और इसलिए माना जाता है क्योंकि धरती का साधक शक्ति ही है, धरती का साधक शक्ति ही है, विश्वास सत्य का आराधक, विश्वास बिना ये विश्व कहां। इसलिए सत्य को मत छोड़ो, ये सत्य सुनो है महाकुंभ, तर्कों से इसको मत छोड़ो। धर्म पर आप कितना भी कुटाराघात कर सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान धर्मपरायण देश है, जहां यहां पर राम को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता, इस भूमि पर कृष्ण को कभी अनदेखा नहीं किया जा सकता। महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतवर्ष को अपनी संस्कृति पर, भारतवर्ष को अपने भारतवर्ष को अपनी वनस्पति पर, भारतवर्ष को अपने धरा पर गर्व करना होगा, और इसी पर पल्लवित और पुष्प तोड़ा होगा। दूसरे की मां को कहने से आपका तरण नहीं होना है, दूसरे की संस्कृति को अन्याय कर कर आपका कल्याण नहीं होना है। भारत की संस्कृति इतनी अप्रतिम और अद्वितीय है कि बाहर के लोग भी भारत भूमि पर आने के लिए तरस रहे हैं। आज अमेरिका से, इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मन से, विभिन्न विभिन्न देशों से आप लोगों को पाएंगे कि वृंदावन, मथुरा और अयोध्या की धरती पर आए हुए हैं। भारतवर्ष की धरती में एक विशेष तरह का आकर्षण है। जो भी आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, वो ज्ञान किसी विवाद या शास्त्रार्थ करने के लिए नहीं होना चाहिए। आपका जो विद्या का ग्रहण जो आप कर रहे हैं, वो विद्या समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। आपके पास धन है, वो भी समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। आपके पास शक्ति है, वह भी दीन और दुर्बलों की मदद करने के लिए होनी चाहिए। यह आपका धर्म कहता है, ये भारतीय संस्कृति कहते हैं। मैंने एक श्लोक पढ़ा था कि विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्तिम परेशान परपीडनाय, खलस्य साधोर विपरीत मेतद, ज्ञानाय दानाय चलक्षणाय। जो दुष्ट लोग होते हैं, उनकी विद्या विवाद के लिए होती है, उनका धन दर्प करने के लिए होता है, उनकी शक्ति यतीमों और दुर्बलों को परेशान करने के लिए होती है। इसके विपरीत जो सज्जन लोग होते हैं, उनका ज्ञान दान करने के लिए होता है, उनका धन जो है दूसरों की मदद करने के लिए होता है, उनकी शक्ति जो है वह संतों की, ऋषियों की मदद करने के लिए होती है। और यही धर्मपरायण भगवान राम ने किया था, इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहा जाता है। मैंने अभी जैसे ही गांव में प्रवेश किया, मैंने देखा कि हिंद केसरी महाराणा प्रताप का एक चित्र यहां पर लगा हुआ है। ये राणा की भूमि है, ये छत्रपति शिवाजी है। आप कितना भी इनके ऊपर कीचड़ आप फेंकेंगे, लेकिन ये सूर्य की तरह है, इनका कभी भारतवर्ष से अस्त नहीं होना। ये भारतवर्ष की भूमि पर हमेशा जिंदा रहेंगे, क्योंकि ये लोगों के मन में नहीं, लोगों की आत्मा में बसे हुए हैं, लोगों के हृदय में इनका चित्र बना हुआ है। इसलिए भारतीय संस्कृति को पल्लवित करने के लिए जो सामने नए लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोग जो हैं वो अपनी संस्कृति का कभी विस्मरण नहीं करना है, अपने देश का कभी विस्मरण नहीं करना है, अपनी भाषा का विस्मरण नहीं करना है। यही तो कारण है आप भगवत गीता कहलवा रहे हैं इस भूमि पर। इस धरती पर बहुत से गीत गाए गए, मीरा ने गीत गाए, सूरदास ने गीत गाए, तुलसी ने गीत गाए, लेकिन भारतवर्ष भूमि है, धर्म है और धर्मपरायण देश है। तो कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान कृष्ण ने नहीं गाया था, उसको हम गीता कहते हैं, क्योंकि वो गीतों का गीत है। ऐसा गीत विश्व की धरती पर कहीं नहीं गाया गया।
यही कारण है कि कोई भी देश ऐसा नहीं है, कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें गीता का ट्रांसलेट करके उस देश में नहीं पहुंचा। आपके जीवन में दो ही चीज है, एक धन और ध्यान। धन से आप भौतिकवाद की कुंजी को खोल सकते हैं, ध्यान से शांति की कुंजी को खोल सकते हैं। ध्यान एक ऐसी कुंजी है, अगर उसको सही ढंग से लगाया जाए तो आपके जीवन में शांति आ सकती है। और धन एक ऐसी कुंजी है कि अगर सत्यता से उसको कमाया गया हो तो संसार की कुंजी उससे खुल सकती है। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा जो केवल धर्म धन के पुजारी हैं, ये अनुगामी क्यों हो के ये बहुत ही चंचल होती है, ये ऐसी चमक चांदनी है जो अक्सर मंचल होती है। धन नहीं, धर्म ही साथी है, बस नाम ही यहां रह जाता है। बदनाम नाम क्यों करते हो, दुनिया में हलचल होती है। तुम राम की संतान हो, तुम कृष्ण की संतान हो, लेकिन तुम अपने जज्बे को भूल चुके हो। मेरे नौजवान साथी जो बैठे हुए, नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, वो अगर ज्ञान का सही अर्जन करके समाज के लोगों में उसको फैलाएं, उसको विस्तीर्ण करें, तो भारत की तस्वीर आज भी बदल सकती है। भारत के खिलाफ कितने भी लोग क्यों न खड़े हो जाएं, लेकिन भारतीय संस्कृति अमिट और अक्षुण्ण है। इस संस्कृति को हजारों मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी ने हमारे मंदिरों पर आक्रमण किया, लेकिन आज मंदिर के बाद मंदिर बनते जा रहे हैं। आप छोटे से गांव में देखो, नीम के पत्थर के नीचे पत्थर ही, नीम के पेड़ के नीचे पत्थर ही रख लिए लोगों ने। उसी कोई माता कह रहे हैं, पथवारी माता कह रहे हैं। उसका प्रमुख कारण है कि भारत एक धर्मपरायण देश है। इसलिए मैं इस मंच से अपनी माताओं से और बहनों से यही कहना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को अग्रसर करिए। शिक्षा भौतिक जगत के लिए नितांत आवश्यक है, और विशेष रूप से विज्ञान की शिक्षा आज के युग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि विज्ञान और धर्म दोनों की आवश्यकता है। विज्ञान से आप इस जगत की कुंजी को खोल सकते हैं, और धर्म से शांति की कुंजी को खोल सकते हैं, लेकिन दोनों कुंजी आपके पास होने चाहिए। केवल धर्म से भी काम नहीं चल सकता है, और न विज्ञान से काम चल सकता है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। अगर धर्म परमात्मा की खोज करता है तो विज्ञान परमाणु की खोज करती है। धर्म अगर आत्मा की खोज करता है तो विज्ञान एटम की खोज करती है। धर्म अगर अंतस की खोज करता है तो विज्ञान बाहर की खोज करती है। धर्म अदृश्य है, विज्ञान दृश्य है। इसलिए आपके ऊपर कितनी भी संस्कृति का प्रभाव पड़ जाए, पाश्चात्य संस्कृति हमारे धर्म को कभी समाप्त नहीं कर सकती है, और उसको सिंचित और पोषित करने के लिए सारे नौजवान यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर बहुत गुरुतर भाव है। तो मैं इस मंच के माध्यम से सबसे पहले आचार्य मिश्रा को बहुत बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने इस गांव में आकर धर्म के ध्वजा को यहाँ पर स्थापित किया है, क्योंकि आप ही ऐसे लोग हैं जो सत्य के निक्षेपक हैं। आप धर्म की स्थापना कर सकते हैं, आप धर्म के ध्वज रक्षक हैं। आपके हाथ में बहुत कुछ है, लेकिन लोगों के लिए ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए कि जो शिक्षा के प्रति भी उन्मुख हो, तभी इस देश का कल्याण हो सकता है। केवल अंधविश्वास से नहीं। मैं धर्म को अंधविश्वास नहीं कहता हूं, मैं सबसे बड़ा अंधविश्वास ये कहता हूं कि व्यक्ति बाहर से कुछ होता है और अंदर से कुछ होता है। ये सबसे बड़ा पाखंड है और सबसे बड़ा अधर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक मेरे लिए सुना है। मैं कोटि कोटि आपका वंदन करता हूं। निश्चित रूप से ये भूमि इस भगवत कथा के माध्यम से पवित्र हो जाएगी, जहाँ कृष्ण भागवत पुराण या भगवत गीता का जहाँ प्रवचन होता हो, वह भूमि निश्चित रूप से परमात्मा की भूमि है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आयोजक मंडल के लिए मैं कोट कोट साधुवाद व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने इन सारे लोगों को लाभान्वित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक बार आप लोग मेरे साथ जोर से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की।
भारत माता की, धर्म की, धर्म की, धर्म की। थैंक यू वेरी मच।